सिरा पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे, लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को नर्मदे है। नमस्कार। आज हमारे साथ है मनीष जी। आप सभी तो जानते ही है कि मनीष जी के चैनल सात्विक सनातन योग के माध्यम से हम सब भी उनके नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि घर पे रहते हुए भी आपके साथ हमने नर्मदा परिक्रमा का पूरा लिया, और जैसी हमारी आपकी परिक्रमा पूर्ण हुई वैसे हमारे भी घर बैठे ही पूर्ण होगी। ये तो मैया की कृपा है कि सब की परिक्रमा एक साथ पूरी हुई, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे माध्यम से इतने सारे लोगों की परिक्रमा हुई। और इस बात का मैं ध्यान में रखता था हमेशा कि मैं अकेले परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ सारे लोग, इतने सारे लोग मेरे साथ परिक्रमा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज जानने की कोशिश करें। जी जी, शुरू करें? जी बिल्कुल। तो पहला सवाल तो ये है कि नर्मदा परिक्रमा क्या है और क्यों नर्मदा परिक्रमा? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति का खुद का अलग अलग ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिकता, सोच, विचार सब अलग अलग होता है। तो वो उसी हिसाब से सोचता है, उसके परिक्रमा के मानने अलग अलग होते हैं। तो जो जिस स्वभाव का होता है उसी हिसाब से उसका परिक्रमा को मान्य होता है। जैसे संत है, साधु है, तो वो परिक्रमा करेगा भगवान की प्राप्ति के लिए। एक साधक है, वो उस परिक्रमा करेगा अपने साधना के विकास के लिए, क्योंकि साधना के लिए ध्यान एकाग्र करना होता है। तो उसमें ये सबसे अच्छा माध्यम है परिक्रमा, क्योंकि उस समय आपका ध्यान एकदम एकाग्र होगा और आप पूरी तरीके से एकदम एकाग्रता के साथ परिक्रमा करेंगे और आपकी साधना पूरी होगी। संत महात्मा जो भक्त होते हैं वो जीवन से, संसार से एकदम कट जाते हैं और परिक्रमा करते हैं, तो उनकी भक्ति भी उच्च कोटि होती है। कोई व्यापारी करता है तो वो देखते जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था है, कैसी क्या है। तो और हर तरह के लोग जो भी है वो परिक्रमा करता है, तो उसका उद्देश्य अलग होता है, उसके विचार अलग होते हैं। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि आधी परिक्रमा होने के बाद सबका आधा उद्देश्य सिर्फ मात्र मैया की भक्ति रह जाता है, क्योंकि सब मैया सबको समाहित करके एक कर लेती है। तो लास्ट में आधी परिक्रमा के बाद सब केवल भक्त बन के, मैया के बालक बन के ही परिक्रमा करते हैं। और शायद कई लोग ये अपना वीडियो पहली बार भी देख रहे हो, तो इसलिए संक्षिप्त में नर्मदा परिक्रमा क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए, एक भौतिक रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा हम एक जगह से, जहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ मैया के एक स्थान से, एक घाट से, फिर वहीं पे घूम के आकर जब पहुँचते हैं, बिना मैया के जल को लांघे, मतलब उनकी जो धारा है उसको बिना लांघे ही जब वहीं पे घूम के आते हैं, एक चक्कर को लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं परिक्रमा। पर मैया का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, तो ज़्यादा करके सबसे अच्छी परिक्रमा से शुरुआत करने के लिए अमरकंटक ही है, क्योंकि अमरकंटक से जब आप चलते हैं तो मैया एक कुंड में होती है, फिर पतली सी धारा से जाती है, शिशु रूप में जाती है, फिर आप उन्हीं के साथ साथ चलते जाते हैं। तो जैसे जैसे मैया आपकी परिक्रमा बढ़ती है, मैया का स्वरूप बढ़ता जाता है और उसी तरह विशाल होती जाती है। फिर समुद्र तक पहुँचते हैं, फिर समुद्र में मैया समुद्र में मिल जाती है, फिर जब समुद्र पार करके वापस आते हैं तो उसी क्रम में फिर मैया घटती जाती है। तो ये बहुत सुंदर संयोग होता है परिक्रमा करने का। मगर आपको परिक्रमा पूरी करने के बाद ओमकारेश्वर में जल चढ़ाना पड़ता है, तो आपको फिर से वहाँ आना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा करके लोग ओमकारेश्वर से भी उठाना पसंद करते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं, जहाँ से शुरू किए वहीं पे कहीं से वापस उठाएंगे और वहीं पे वापस आना है। ये परिक्रमा का मूल वो है, बस मैया की जो मूल धारा है उससे लांघना नहीं है, मूल बस यही है। परिक्रमा भौतिक रूप में सिर्फ यही है कि आप मैया के एक स्थान से शुरू करें और घूम के फिर वहीं तक आप वापस आए। तो ये हो गई परिक्रमा का एक मूल अर्थ हो गया। और जब आप परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सारी चीज़ें छोड़ के निकलें। छोड़ के निकलें मतलब कि मन से सभी चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं रखें कि आपको उन चीज़ों की याद रहे, आपका उन चीज़ों का
तो जब परिक्रमा हम शुरू करते हैं तो या तो ओंकारेश्वर से शुरू करते हैं ज़्यादा करके, या फिर अमरकंटक से शुरू करते हैं। तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि कम से कम बैग हो और कोई भी संसारिक ध्यान न रहे, क्योंकि सब लोगों के मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सब कुछ छोड़ के केवल मैया का ध्यान करते हुए उन्हें चलना चाहिए। देखिए, एक परिक्रमा आप कहीं भी चलेंगे, परिक्रमा में सिर्फ चलना ही होता है। तो आप कहीं भी चलेंगे तो चली तो रहे, मगर जब आप मैया का ध्यान करते हुए चल रहे हैं तो आप वास्तविक परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप ये मानिए कि जितनी दूर आप मैया का ध्यान करते हुए चल रहे हैं, आपकी उतनी ही परिक्रमा हुई है। तो आप पूरी परिक्रमा में जब भी चलिए तो केवल मैया का ध्यान करते हुए चलिए। मनीष जी, आपने कहा कि आप सारी सांसारिक चीजें छोड़कर परिक्रमा में जाइए। मन से लेकिन जब हम मोबाइल फोन लेके जाते हैं तो सारा संसार ही तो अपने साथ चलता रहता है, तो कैसे मुमकिन देखिए, है? एक होता है आसक्तियों को छोड़ना, एक होता है उपयोग को छोड़ना। हाँ, मोबाइल बहुत उपयोगी चीज़ है, पर उसकी आसक्ति न रहे। मतलब आपको जब जरूरत पड़े मोबाइल का यूज करें, आप उसमें दिशा देखें, फ़ोन करें, बात करें, सब कुछ करें, मगर अनावश्यक नहीं। जितना काम हो, इतनी ज़रूरत हो, सिर्फ उतना, और बस केवल उसका उपयोग करें, मिस यूज नहीं कि बस फ़ोन में ही लगे हैं, ध्यान सारा घर में ही लगा है, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार चीज़ों को संभाल रहे हैं, वहीं पे बैठे बैठे कोशिश करें, वैसा नहीं। आपसे जितना बन सके उतना मोबाइल फ़ोन या बाकी चीज़ों के उपयोग कम से कम करें, जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करें, पर अनावश्यक नहीं, अपनी सुविधा के लिए नहीं, सिर्फ ज़रूरत के लिए। तो मन से देखिए, दो तरीकों से छोड़ा जाता है। एक होता है चीज़ों को छोड़ देना, तो हम चीज़ें छोड़ देते हैं मगर हमेशा मन में उसका विचार करते रहते हैं। और दूसरा होता है चीज़ हमारे पास भी रहती है पर हम उसका ध्यान नहीं करते, उसकी आसक्ति नहीं, उसकी ज़रूरत विशेष नहीं, उसकी लत नहीं है। ज़रूरत है, उपयोग किया, उसके बाद साइड कर दिया, फिर अपने काम में लग गया। तो वो होता है आसक्तियों को छोड़ना। तो मन से आसक्तियों को छोड़ दे, संसार की चीज़ों को, और बाकी जो जरूरत पड़े वो यूज करते हैं, तो विघ्न नहीं आएगी। आपको परिक्रमा करने की प्रेरणा कहाँ से? ये मैया ने सहयोग बनाया, और फिर वहाँ पे मैं पहुँचा मैया के किनारे, और मैया की बड़ी सुनी, कथाएँ सुनी, महानता सुनी, और बहुत सारे चमत्कार भी देखे। और संतों के मुख से जब आप मैया की चर्चा सुनते हैं तो आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कोई आम आदमी बताता है, भक्त बताता है, तो भी प्रभाव पड़ता है, मगर कोई संत महात्मा जब भक्त बताता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मेरा भगवान की कृपा से और संतों की कृपा से, संतों से अच्छा सहयोग रहा। तो उनके मुख से जब मैया की चर्चा सुनी, उनके चमत्कार सुनी, कई बार स्वयं भी देखने को मिला, तब बड़ा प्रभाव पड़ा। तब मन में आया कि अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले काम मैया की परिक्रमा, उसके बाद तो। आप नर्मदा घाट में कैसे गए? इसकी कहानी भी बहुत रोचक है, वो भी सबको बताइएगा। इसमें मैंने जैसा कि मैया ने स्वयं बुलाया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि परिक्रमा होती है। तो मैं मेरे एक परिचय के महाराज जी रहते हैं नर्मदा तट पर, नर्मदा खंड में, तो मैं उनके दर्शन के लिए गया था। और फिर वहाँ पे जब रुका कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, फिर वहीं पे रहना पड़ गया, फिर काफ़ी टाइम वहाँ पे रहना पड़ा। तो उस दौरान परिक्रमा वासियों को देखा, मिला, उनसे चर्चा सुनी, और बहुत सारे चमत्कार भी देखे, तो मुझे बड़ा आनंद आया। तो उस समय तो कुछ और मन में चल ही नहीं रहा था, तो लग रहा था कि इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये कह सकते हैं कि मैया ने स्वयं ही ऐसी सिचुएशन बनाई, ऐसा सहयोग किया कि मैं वहाँ तक पहुँचा, और उसी समय पहुँचा। मैं और किसी समय भी जा सकता था, मगर नहीं, उसी समय पहुँचा जब लॉकडाउन लगने वाला था। पहुँचा, लॉकडाउन लग गया और फंस गया। अब ना तो वहाँ से कहीं और जा सकता था और ना ही कहीं वापस आ सकता था। तो फिर वहीं का आनंद लिया, और फिर विचार आया कि नहीं, परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो और मैंने तो यहाँ तक महात्माओं के मुँह से सुना है, और स्वयं का भी अनुभव है कि आपकी मन की जो भी इच्छा होगी वो तो सारी पूर्ण हो जाएगी, पर अगर आप कोई इच्छा नहीं करेंगे तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब जो आप इच्छा करेंगे वो तो पूर्ति हो जाएगी, आप परिक्रमा करेंगे, मगर आप जो नहीं करेंगे तो जो आप नहीं चाहते हैं वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब हर तरीके से आपका भला ही होगा।
तो इसलिए परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय मैया का ध्यान हमेशा बना के रखना चाहिए, वही असली परिक्रमा है और उसका फल बहुत बड़ा होता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है जी, आपने परिक्रमा में क्या पाया और क्या खोया? देखिए, परिक्रमा में क्या पाया खोया, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा, क्योंकि इस पे ही मेरी पिछली जीवन और आगे का जीवन निर्धारित है। मैंने परिक्रमा में अपना अभिमान खोया, या कह सकते हैं मैं जो था वो मैंने खो दिया, क्योंकि मैं ये हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सारी चीज़ें खत्म। मैया जो देगी वो खाना है, जैसे रखेगी वैसे रहना है, जो सूखा सूखा देगी सूखा सूखा, मालपुआ देगी मालपुआ, ज़मीन में बैठ सुलाएगी ज़मीन में, फर्श पर सुलाएगी, बिस्तर पर सुलाएगी, सब कुछ मैया के ऊपर। मतलब आपका अपना कुछ भी ना प्रयास काम करता है, ना विचार, ना बुद्धि, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैया का। तो इसलिए मैं पूरी तरीके से मेरा मैंपन, अभिमान का जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक समाप्त हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे में मैंपन मैंने खो दिया। और क्या पाया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। असल में परिक्रमा के दौरान मुझे लगा कि मैंने अपने को पाया, क्योंकि सब उस समय मैं पूरे संसार से कटा था, मतलब किसी से मिलना नहीं, किसी से कोई नहीं, कोई विशेष नहीं। तो जब व्यक्ति किसी से नहीं मिलता है, बाहर के बारे में नहीं सोचता है, तो वो फिर अपने बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है। तो मैंने अपने को पाया अपने को खो के, मैंने अपने को ही पाया अपने को खो के। तो आप कह सकते हैं कि मैं खोया हूँ और मैं ही पाया हूँ, और हमने आपको पाया आपके वीडियोस देख के। ये तो सब मैया की कृपा है, उन्हीं की कृपा से इतने लोगों का प्रेम मिला, इतने लोगों का साथ मिला, सहयोग मिला, तो जो हमेशा मुझे याद रहेगा। और ये मुझे ये चीज़ बताती हैं कि पूरा भारत, पूरा संसार सब एक है, सभी एक ही माँ के बच्चे हैं और सब एक हैं, एक समान हैं। तो सब मुझसे जुड़ गए, ऐसा लगता है कि सब ने मेरे साथ ही परिक्रमा की है और मैंने सबके साथ परिक्रमा की है, अकेले बिल्कुल नहीं की। क्या परिक्रमा के कोई विशेष नियम होते हैं और किन नियमों का आपने स्वयं में पालन किया? हाँ, इस पे बहुत सारे लोगों का विचार अलग अलग है। कोई कहता है ये नियम है, वो नियम है, ऐसा करना चाहिए। हमको भी बहुत लोगों ने बताया कि नहीं ये गलत है, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से जो परिक्रमा का मेन नियम है, एक तो मुख्य नियम होता है कि आप मैया की मूल धारा को लांघिए नहीं, बिल्कुल नहीं लांघ सकते, ये वो है। दूसरा नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जब परिक्रमा शुरू करते हैं, जल उठाते हैं, तब उस जल को उठाते समय जो आप संकल्प लेते हैं, जो आप बोलते हैं कि मुझे इस नियम से चलूँगा, मैं नंगे पाँव चलूँगा, मैं पैदल चलूँगा, मैं एक दिन में एक भोजन करूँगा, एक बार भिक्षा मांगे करूँगा, तो केवल वही एक नियम होती है जो आपने वहाँ पे संकल्प में लिए हैं, और कोई नियम नहीं है। आप जैसे चाहें, मैया ये नहीं कहती कि आप ये नियम लेके चलो, ये हमारी भावना है, हमारी तपस्या है, हमारा सामर्थ्य है। तो जो जिस सामर्थ्य का होता है उसी हिसाब से वो नियम ऐड करता जाता है, तो उसकी तपस्या अधिक होती जाती है। तो ये स्वयं के ऊपर है। नियम सिर्फ केवल दो ही है, मुख्यतः आप तरीके से मान सकते हैं कि 2-3 ही है कि आपको मूल धारा का उल्लंघन नहीं करना है, चलते समय हमेशा मैया का ध्यान करना है, और जो संकल्प में आपने नियम ले रखा है बस उन्हीं को पालन करना। वो स्वयं की हाँ, खुद अपने नियम खुद कर सकते हैं। डिसाइड जो नियम आप लेना चाहते हैं, हमसे कई बार लोगों ने बोला कि जो परिक्रमा नंगे पाँव की जाती है और आप जूते पहने कर रहे हैं, आप परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, आप टहल रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा, हम घर में अगर नंगे पाँव घूमेंगे कहीं भी तो आप मान लें कि परिक्रमा कर रहे हैं। तो कहा नहीं, आप यहाँ पे नंगे पाँव आपको चलना चाहिए। तो हमने कहा मैया अगर कह देगी तो हम चलेंगे, और मैया कहेगी क्यों, मैया को नंगे पाँव चलाना होगा, नंगे पाँव चलाएगी। कई बार ऐसा हुआ भी कि हमारे चप्पल छूट गई, खो गई, टूट गई, हम उतने भी नंगे पाँव चले। फिर जब मैया ने दूसरी दिला दी तो हमने फिर पहन की। तो ये सारे नियम हमारे स्वयं के होते हैं कि किस पे कौन कौन नियम लेता है, क्या क्या लेता है। बहुत लोग गाड़ी से करते हैं, बहुत लोग कुछ गाड़ी से करते हैं, कुछ पैदल।